प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइंस होती है मैनेजर्स के लिए, ताकि वो डिसीजंस ले सकें और ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली चला सकें। एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल सके उसके लिए प्रिंसिपल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जो कि मैनेजर्स को गाइड करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले आता है डिवीज़न ऑफ वर्क। इस प्रिंसिपल में कहते हैं कि वर्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दो ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्पेशलाइज हो सकें और ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकें। जब हम एक ही काम को बार बार रिपीट करते हैं तो हम उसमें स्पेशलाइज हो जाते हैं। सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मैनेजर्स हैं उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए ऑर्डर्स देने की, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि काम कंप्लीट हो जाए। फिर आता है डिसिप्लिन। एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए ताकि जो काम है वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में हो सके। फिर आता है यूनिटी ऑफ कमांड। हर एम्प्लॉय को सिर्फ एक सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव होने चाहिए, क्योंकि अगर उससे एक से ज़्यादा सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव होंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव होने चाहिए। फिर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि जो भी एक्टिविटीज़ का एक ऑब्जेक्टिव है वो एक ही मैनेजर के थ्रू डायरेक्ट होनी चाहिए और एक ही प्लान उसमें यूज़ होना चाहिए ताकि सब एक ही डायरेक्शन में चल सके। फिर आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो पहले आना चाहिए एम्प्लॉयज़ के पर्सनल इंटरेस्ट से। फिर आता है रेम्यूनरेशन। एम्प्लॉयज़ को फेयर और सेटिस्फैक्ट्री पेमेंट मिलनी चाहिए उनके वर्क के लिए ताकि वो आगे काम करने के लिए मोटिवेट हो सके। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में जो है वो टॉप लेवल डिसीजन लेता है और डिसेंट्रलाइजेशन में लोअर लेवल का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इन दोनों का मिक्स बेस्ट रहता है डिसीजन मेकिंग में। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस होना चाहिए। स्केलर चेन मतलब एक चेन के अकॉर्डिंग अथॉरिटी दी जानी चाहिए, जैसे टॉप मैनेजमेंट से लोएस्ट लेवल तक अथॉरिटी डिसाइड होनी चाहिए। इसमें एक वर्ड आता है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब होता है अगर कोई इमरजेंसी है तो दो डिपार्टमेंट्स के हेड आपस में डायरेक्टली बात कर सकते हैं बिना टॉप मैनेजमेंट के। फिर आता है ऑर्डर। ऑर्डर में जो लोग हैं या फिर जो मटेरियल्स हैं वो अपने सही जगह पर होने चाहिए सही टाइम पर। जैसे लाइब्रेरी में बुक्स प्रॉपरली अरेंज्ड होती है वैसे ही सब मटेरियल्स और लोग अपने सही जगह पर होने चाहिए सही टाइम पर। इक्विटी। मैनेजर्स को एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट करना चाहिए विद काइंडनेस एंड फेयरनेस। सही तरीके से ट्रीट करना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि वो अपने काम की एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सके और जो टर्नओवर है कंपनी का उसे रिड्यूस कर सके। इनिशिएटिव। एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करना चाहिए ताकि वो इनिशिएटिव लें और अपने आइडियाज़ को ओपनली एक्सप्रेस कर सकें। स्पिरिट दे कॉर्प्स मतलब टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट का मतलब है सब एम्प्लॉयज़ में यूनिटी को प्रमोट किया जाना चाहिए ताकि सब मिलकर काम कर सकें।